गुड इवनिंग बेटा। फर्स्ट टाइम में से देखो कौन से डॉक्टर है। 6 में क्या डाउट है इसमें? कौन से क्वेश्चन में डाउट लग रहा है? 6 में ABCD IUPAC नेम है मेरे पास तो क्वेश्चन। यस से उन्होंने डी दे रखा है। डी में गलत लग रहा है तुम्हें? यस सर। 2 2 डाइमेथाइल N इनकरेक्ट ही पूछा है फिर यार। सॉरी सर। 10th फ्रैक्शन देख लो। क्वार्टनरी माइंस के लिए ये रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में होफमैन एलिमिनेशन होता है। अगर हमारे पास क्वार्टनरी माइन है, मिथाइल है, मान लो इथाइल है, प्रोपाइल है और ब्यूटाइल भी है। इसमें अगर आप बेस डालोगे OH नेगेटिव, हीट करोगे तो इसका बड़ा ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस वजह से एलिमिनेशन हो जाती है, OH नेगेटिव H निकालता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कार्बन आयन वाला फैक्टर आता है, क्योंकि N का बॉन्ड जो है थोड़ा मजबूत रहता है। जैसे F का होता था E1CV में, वैसा सा है। अगर ऐसा है तो देखो इनमें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। ये तो बन ही नहीं सकता अल्कीन, इसमें अल्कीन बन सकता है अगर OH नेगेटिव आए। यहाँ से H निकाल दे, ये वाला डबल यहाँ आ जाए, इधर से N टूट जाएगा, इथीन बाहर निकल जाए, तो N पे 3 जो बाकी रह गए वो लगे रह जाते हैं। इस तरह की एलिमिनेशन होती है, याद कर लो होफमैन है। ये वाला कार्बोनाइन बनना डोनेटिंग है तो मुश्किल है, ये वाला कार्बोनाइन बनना डोनेटिंग है तो भी मुश्किल है। तो ये वाला इथीन बनेगा और पीछे 3 रह जाएंगे, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है इथीन कौन सा बनेगा। तो इसे नाम भी होफमैन एलिमिनेशन कहते हैं इसको, होफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टनरी अमाइंस। लेकिन मिथाइल का तो बन नहीं सकता, तो ये कभी नहीं निकलता, याद रखो। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं, तो मिथाइल का तो बन ही नहीं सकता, तो मिथाइल तो नहीं निकलेंगे। इसका मतलब फिर कहीं एक जगह किसी भी साइड रिंग टूट जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड या तो इस साइड आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ए वाला, या फिर बी टूट जाएगा, किसी एक साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें दोनों में फर्क है नहीं है यहाँ तो। हाँ, लेकिन अगर डिफरेंस होता, सपोज मान लो एक साइड मिथाइल लगा होता, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी या होफमैन देखते। तो चेक करो ए या बी किस साइड बनाते हैं हम डबल बॉन्ड, ए तोड़ते या बी तोड़ते अगर ये मिथाइल लगा होता? होफमैन बनाना है डबल बॉन्ड, ए साइड। ए साइड। ए साइड तोड़ दे, ऐसे तोड़ दे, ठीक है। उसे क्वार्टनरी अमाइन का एलिमिनेशन कहते हैं। घट गया, NCERT में नहीं है।
करना चाहते हो देख लेना। आगे देखो, 20 तक चेक करो। 14 एंड 16 कर रहा हूँ। 14 तो पहले Cl की जगह Cn लगा दो, फिर अमाइन बना दो उसका। ऐसे नहीं हो रहा, चेक करो। ऐसे हो रहा है सर, बट इसको एडिशन भी नहीं कर सकते केसीएन की, क्योंकि सीओ ज्यादा पोलर एच होगा। एच एच सी एन एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगा बेटा। ओके सर। ओ नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं बनेगा, ओ एच बन जाता। तो एच पॉजिटिव चाहिए होता है। यस सर। फिर आंसर मैच हो रहा है हमारा 14। यस सर। 16 कर रहा हूँ। पहले Cl लग गया, फिर NH2 लग गया, फिर अमाइड, होफमैन ब्रोमामाइड हो गई। चेक करना है ऐसे आंसर कोई बनता है 16 का। सर इसमें उसमें दो इक्विवेलेंट क्यों यूज किए NH3 के? दो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। HCl यस भी सर। बना था ना पहले, यस सर। तो HCl को खत्म करने के लिए एक अमोनिया इसमें लग जाएगा। ठीक है, PCl5 इससे रिएक्ट करेगा, POCl3, और HCl भी निकलता है इसमें यस जब सर। ये रिएक्शन होगी। PCl5 POCl3 HCl, है ना, निकलेगा ना HCl भी, तो एक HCl को खत्म करने में लगेगा। यस सर। यहाँ होफमैन ब्रोमामाइड है। 30 तक। 28 कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है बेटा, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। इनमें से कोई प्राइमरी अमाइन है? तो दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनेट बनता है फाउल स्मेल कंपाउंड RNS2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH RNS। तो प्राइमरी होना चाहिए ओनली। नेक्स्ट देखो, 35 तक। 40 तक। 38 तो एक ब्रोमीन लगाने वाला मेथड है। पहले हम एसिटाइलाइड बना लेते हैं ऐसे। चेक करो, ये बनता था COCS3, एसिटिक एनहाइड्राइड डालो, तो ये वाला एसिटिक एसिड निकल के H के साथ ये लग जाता है एसिटाइलाइड। इसका फायदा क्या होता है कि अब तीन नहीं लगेंगे, एक ही लगेंगे, तो एक ब्रोमीन लग जाता है। इसका फायदा तो इतना है। इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन, या फिर नाइट्रेशन में मेटा नहीं बनाने होता, तो भी हम यही वाला करते थे कि मेटा ना लगे। बाद में हाइड्रोलिसिस है तो डेरिवेटिव फिर से एसिड डेरिवेटिव अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करो, कुछ ऐसा कंपाउंड आएगा आंसर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन एंड इनडायरेक्ट नाइट्रेशन दो पढ़े हैं हमने।
दोनों में ये डालते हैं, इसका मतलब जो है AC2O का मतलब मान के चलो एसिटाइलेशन। बेंजोइल क्लोराइड के साथ स्कॉटल बोमन रिएक्शन है। HCl निकल जाता है, NH आ गया। अल्काइल अमाइड्स ही बोलते हैं इसे भी, एन अल्काइल अमाइड्स बोल सकते हैं, वैसे दिया नहीं आंसर एन अल्काइल तो। दीज आर आल्सो अमाइड्स। हाँ, कहीं लिखा हो एन अल्काइल अमाइड्स है, ज्ञान पे क्या लगा हुआ है, अल्काइल। आगे चेक करो 50 तक। 55 तक। 60। 56। 57। 58। एनिलीन को बेंजाइल अमाइन से अगर अलग करना है, डाई टेस्ट हो सकता है, देखना 56 का डाई टेस्ट तो नहीं दिया कहीं। डाई टेस्ट हो गया। एरीन डायजोनियम बना लो एनिलीन का, इस पे तो डाइजोटाइजेशन हो जाएगी एरीन डायजोनियम पे। बेंजाइल अमाइन पे नहीं होगी। क्या आंसर है? डाई टेस्ट कौन देगा? एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करवा लो 0 डिग्री पे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। चेक करना बेटा। ये होता है नेफ्थोल, कौन सा नेफ्थोल, अल्फा या बीटा? बीटा, तो ये अल्फा नेफ्थोल है। अगर इसकी जगह यहाँ लगा होगा OH तो बीटा नेफ्थोल है, तो हमें बीटा चाहिए। तो है तो फिनोल ही है ना। तो बीटा नेफ्थोल इसके साथ अरीन डायजोनियम, वो डाई बन जाती है, कपलिंग रिएक्शन है। एनिलीन की तो नहीं, इसकी तो नहीं होएगी बेंजाइल अमाइन की, क्योंकि बेंजाइल अमाइन में H1 डालो, ये तो नाइट्रोजन निकल जाएगी ना, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। चेक करो, में लिखा था कि अरीन डायजोनियम बना के जो कपलिंग रिएक्शन करवा लेते हैं सिर्फ एनिलीन का हो। तो प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन का कभी भी टेस्ट आ जाए, याद रखो, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन एंड एलिफेटिक, इसका एक ही टेस्ट है, डाई टेस्ट, और इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। 57 कर रहा हूँ। नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन निकल गई तो ये प्राइमरी अमाइन है।
तो आइसोसाइनाइड बनेगा प्राइमरी अमाइन का, तो फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। इसका क्लोरोफॉर्म KOH NC बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल मिथाइलामाइन तो नहीं बना, ये फिर ये वाला होगा। NC बना और NC का आगे ये वाला बन जाएगा, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइलामाइन ये वाला बनेगा ना, ये सही है। तो दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसने हिंट तो दिया है आइसोप्रोपाइल मिथाइलामाइन, तो उसके बेस पे हमने बी सेलेक्ट कर लिया, मतलब ए को वाला आंसर सेलेक्ट कर लिया। बी और सी हो ही नहीं सकते ना, तो ये सेकेंडरी फिर तो ऑयली लिक्विड आता, टर्शी नो रिएक्शन लिखता, तो ए या डी हो सकते थे। ए उसने हिंट दे दिया आगे, है ना। ये छोड़ दो बेटा, है नहीं एनसीईआरटी में नाइट्रोबेंजीन वाला। आगे देखो, सिलेबस में नहीं है हमारे, जो कट के आया। 62। 62 में एक तो एनसी बनेगा पहली रिएक्शन से, दूसरे में होफमैन ब्रोमामाइड है, अमाइन बनेगा। 62 का ए का तो बनेगा एनसी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। बी कौन सी रिएक्शन है बता सकते हो? होफमैन ब्रोमामाइड, होफमैन ब्रोमामाइड। सी कौन सा रिएक्शन है? HONO वाला, HONO टेस्ट इफर्विसेंस, अल्कोहल बन जाता था। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट इफर्विसेंस। और डी कौन सा है? फिर रिडक्शन है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी की रिडक्शन से ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन आइसोसाइनाइड्स। चेक करो, मैच करो, कोई आंसर बनता है तो 62 का। 80 तक बताओ। छोड़ दो बेटा, 72 है नहीं सिलेबस में। एनसीईआरटी में दिया तो नहीं कहीं ऑक्सीडेशन? नो सर। 75 भी छोड़ दो, दिया नहीं ऑक्सीडेशन। 75 का सी दे रखा है इसने, लेकिन मेरे ख्याल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा था कहीं, है ना, 72 75। आगे चलो। 72 का डी है, वैसे करवाऊं? 72 है नहीं वैसे सिलेबस में। 80 डाइजोनियम की प्रॉपर्टी नहीं है। पुअर कनेक्टर्स कह सकते हो, क्योंकि बड़ा साइज है करीन डाइजोनियम, और चांस रहेंगे 0 डिग्री पे करवाना पड़ेगा। 0 डिग्री पे कनेक्टेंस कैसे करवाओगे? चांस रहेंगे सॉलिड बन जाएगा, अगर हीट करोगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगी। एक्सप्लोड इसी वजह से होता है क्योंकि नाइट्रोजन निकलती है तो एक्सप्लोड हो जाता है। आयनिक है, चलो सोलुबल तो हो सकता है पानी में, सॉलिड है ही है क्योंकि कटायन अनायन बनेंगे। यूरिया हमने उसमें अभी क्वेश्चन किया, पी ब्लॉक में यूरिया का H1 से कोई रिएक्शन होता है? याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन था या नहीं?
नहीं याद आ रहा? यस सर। हाँ, वही वाला है। तो फिर H1O को खत्म कर दिया हमने। N के ऊपर N लगाना है, OH। तो यूरिया वाला रिएक्शन था ना, तो C आंसर दिया होगा इसका, चेक करो 79। यस सर। आगे देख लो, 90 तक चेक करो कोई। हंड्रेड तक, 90। कपलिंग रिएक्शन है कैरिड आउट इन, माइल्ड होना चाहिए मेरे ख्याल में, माइल्ड एसिडिक। पीएच क्या रहती थी, 4 to 5। तो माइल्ड एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एनिलीन का रिएक्शन होने लग जाएगा एसिड से। तो माइल्ड एसिडिक लेना है। फिनोल के लिए माइल्ड बेसिक। याद आ रहा है वो रिएक्शन, पीएच 8 to 9, पीएच 4 to 5, है ना, वो वाला है। चेक करो अश्विन। यस सर। 96 और 98 पे। 96 इज डोनेटिंग वाले पे ज्यादा होती है बेटा इनमें से, कपलिंग तो सिर्फ डोनेटिंग वालों पे होएगी। तो चेक करो कपलिंग किस पे ज्यादा होएगी, डोनेटिंग में कौन सा अच्छा है, 1, फिर डोनेटिंग में कौन सा अच्छा है, 3, फिर 2, लीस्ट 4। तो नॉर्मल रिएक्शन है कपलिंग भी, एससी रिएक्शन है बेंजीन की, और एससी रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी इनवर्सली टू ईडब्ल्यूजी। बन रहा आंसर कोई? ए आ गया, 98। HCl से फिर एनिलीनियम बना लेंगे थोड़ा सा, जो कपलिंग ना होने लग जाए। जैसे ही अरीन डायजोनियम बनेगा, हो सकता है इसी पे अटैक करने लग जाए, कपलिंग रिएक्शन होने लग जाए। इस वजह से इसे HCl ज्यादा डाल के ये बना रखा है, इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ हुआ है। जैसे जैसे इसका अरीन डायजोनियम बनेगा, अरीन डायजोनियम बनेगा, वैसे वैसे इक्विलिब्रियम पीछे आता जाएगा, ये फ्री होता जाएगा। इट मींस फ्री एनिलीन नहीं होएगी, तो फ्री एनिलीन इज नॉट देयर फॉर कपलिंग। ठीक है, ये समझ आया? इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया, हम इसमें H1O डाल के 0 डिग्री ये बनाए जा रहे हैं अरीन डायजोनियम। जितना ये बनेगा, 100 में से 10 मॉलिक्यूल एक्ट करके, तो इसमें से 10 और बन गया, ऐसे होता जाएगा। आगे देख लो 100 तक। आगे किए हैं बेटा, यस सर। एग्जाम्पल में बता दो। AR में बता दो।
विलोहित बता दे कौन सा डाउट है तेरा, थिंकिंग कॉर्नर का चेक कर, थिंकिंग का वन। जो भी मैंने करवाया ना वो हॉफमैन एग्जॉस्टिव भी था। यस सर। सर इसमें ये पूछना सर, अगर हम देखें ए और डी दोनों से सेम नहीं आ जाएगा? ए और सर डी। डी दोनों से सेम आ जाएगा, पर ज्यादा बेटर डी दिया हुआ इसने। यस सर। हाँ। हाँ, फिर ए में वही है ना बेटा, ए में मेजर माइनर बन जाएंगे। फिर ब्यूट वन इन बन गया मेजर, ब्यूट टू इन में माइनर बन गया, तो फिर उसकी ओजोनोलिसिस से क्या हो जाएगा, और भी प्रोडक्ट आएंगे। यस सर। है ना। ठीक। तो फिर डी ज्यादा बेटर है। यस सर। और कोई देख लो। सर इसका आंसर वैसे ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है। Yes, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिव अमाइन। अच्छा, तो फिर ए हो गया, फिर तो ऑप्टिकल एक्टिव। यस सर। डी में यस सर। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ना, हम यस सिर्फ सर। वो देखने लग गए। यस सर। हम्म, और कोई देख लो, फाइव तक कोई। आगे देखो बेटा, एग्जाम आर्काइव में कौन सा है। असर्शन रीजन का 9th है। नाइन्थ बताओ विलोहित, कैसे होगा बेटा। सर वो वैसे मतलब दोनों ट्रू है, ये तो क्लियर है। बस वो सर रीजन उसका ये नहीं होना चाहिए था कि वो अबव तो इसके अनस्टेबल ही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। इन्होंने ए दिया है। एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में वगैरह, ए ही आएगा। ओके सर। आगे देखो, नहीं और इसका को आंसर क्या देता, अगर वाई लगा ले, वाई डाइजोटेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन आइस कोल्ड, तो तू यही लिखता भी हाई टेम्परेचर पे फिनॉल बन जाएगा। ये सर वो बस और क्या मेन रीजन है रीजन तेरे था कि पास। डायरेक्ट ये होना चाहिए था भाई, अनस्टेबल हो जाएगा, N2 ही निकल जाएगा, डायazonium ही नहीं रहेगा, ये होना चाहिए था। वही हो गया, फिर अनस्टेबल हो गया, नाइट्रोजन निकल गया, हाँ ये फिनॉल सही है बन गया। सर। ये सर। वही तो सेम चीज तो होगी, फिनॉल बन गया। डी देखो बेटा इसका, प्राइमरी अमाइन यस सर। नाइट्रस एसिड फ्रॉम corresponding अल्कोहल एक्सेप्ट, गलत है ये तो यार, क्या दिया आंसर। इसमें रीअरेंजमेंट होगा ना, सिर्फ मिथाइल में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। सर उसने नॉट करेक्ट ही पूछा है। सी तो इनकरेक्ट हो ही गया वैसे, पर ये प्राइमरी अमाइंस ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम corresponding अल्कोहल्स, गलत है ये तो, ये करेक्ट वाले में आ गया ये तो। नहीं मतलब ये भी नॉट करेक्ट में आ गया, है ना। तेरा यही यही लग रहा है ना डाउट, यस सर। कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो फिर अल्कोहल corresponding मे नॉट बी फॉर्म्ड, ये आना चाहिए था। मे नॉट फॉर्म लिख लो, ठीक है, फिर ये सही हो जाएगा, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। और देख लो आगे, 10th। 10th यस। एन इथाइल फैथलमाइड से इथाइल अमाइन कैसे बनेगा, तो
यही मेन का क्वेश्चन है। हाइड्रोजिनोलिसिस भी होती है बेटा इसमें। हाइड्रोजिन से भी हम हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं इसकी। जो हमने गैब्रियल फैथलमाइड पढ़ा था ना, उसमें लास्ट स्टेप ये भी हो जाता है कि गैब्रियल फैथलमाइड करवाया, ये बन गया। यहाँ पे आर की जगह उसने इथाइल लगा दिया, चलो दिस इज एन इथाइल फैथलमाइड। तो यहाँ से क्लीवेज करते थे, इसमें हम वाटर डाल देते थे, है ना। इसने वाटर से थोड़ा ज्यादा बेटर डाल दिया, वाटर की जगह क्या डाल दिया, हाइड्रोजन। इसे कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजन का एक एन इधर लग जाएगा, यहाँ पे एच लग जाएगा, एक एन इधर लग जाएगा, यहाँ पे एच लग जाएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि एन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ओ। तो यस, ये भी करवा सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में वाटर भी डाल सकते हो आप, हाइड्रोजन भी डाल सकते हो। एक रिएक्शन देगा तो मेरे ख्याल इसने हाइड्रोजन दे दिया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर है। चेक कर लो आंसर। मोर देन वन होता तो दोनों ही आते, ए भी सही है बी भी सही है। ठीक है, SN2 के बेस पे दे दिया बेटा, दिस इज बेटर देन वाटर। वाटर ने ओ ने लोन पेयर देना है, इसने एन ने देना है, तो अटैक ज्यादा। वैसे भी ये वाली रिंग बन गई तो थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, तो लीच एट ईयर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा चल जाएगा। वाटर वाले में हमने पढ़ा है रिवर्सिबल होता है रिएक्शन, एसिड जो बनेगा वो दोबारा फिर अमाइड बना सकता है ना। तो दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बेटर आंसर है, अदरवाइज दोनों ही सही है। हमने तो क्लास में तो जो एनसीईआरटी में दिया वाटर ही दिया हमें, जेई मेन में तो आती हैं चीजें बाहर से। आगे देखो और कोई। सर एक 13th। एल्डिहाइड का तो प्राइमरी अमाइनिक शिफ्ट बेस नहीं था, इसे हम शिफ्ट शिफ्ट बेसिस कहते थे। यहाँ बताया था कि शिफ्ट रेजेंट अलग है, शिफ्ट बेस अलग है। कोई भी प्राइमरी अमाइन और एल्डिहाइड जो आई से करते थे, इमाइंस बनाते हैं, दे आर नोन एज शिफ्ट बेसिस। उस फैक्ट है, उनका नाम है शिफ्ट बेसिस, लेकिन ये शिफ्ट रेजन नहीं है, याद रखो। ये वाले कंपाउंड इन्हें कहा जाता है शिफ्ट बेसिस। नेम है जैसे एसिटल है, कीटल है, वैसे इसका नेम है। यस और सर। कोई 20 तक। और कोई है बेटा 20 तक किसी का डाउट? इसके बुकलेट के क्वेश्चन करने हैं हमने। बुकलेट के पीछे फिर से आपको काफी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत चीजें कट गई। जैसे ये वाली रिएक्शन अब होफमैन एलिमिनेशन है, तुम देखो अगर अगर वो करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें पिछले साल का है बेटा, एडिट नहीं हुए हुए क्वेश्चन अभी करने हैं वो। Yes, sir. यस ठीक सर। है, ट्राई कर लो फिर। ठीक है, हम एक बार टेस्ट दे लेते हैं मंडे तक, टेस्ट के बाद ही मेरे ख्याल हो पाएगा ना। कौन से डे तक कर लोगे प्रिपेयर? डे बता दो, फिर डाउट करूंगा मैं। मंडे, ट्यूसडे? So Tuesday. ट्यूसडे ले लो। क्या इसका मैं टेस्ट फिर इसमें एमटीजी फिंगर वेट्स जो इसमें जैसे क्वेश्चंस हैं, एक बार इससे आप टेस्ट दे लोगे या माइंस का? इसमें बेसिसिटी के कम आए हैं क्वेश्चन, है ना, जब हो गए थे सारे। सर हो गए थे सारे। So हाँ, ज़्यादा क्योंकि थे डाउट मेरे। तो तुमने पूछे नहीं, तो फिर बेसिसिटी के क्वेश्चंस हैं ज्यादा तो।
और बाकी एक बार टेस्ट ले लेते हैं इसके बेस पे, ठीक है। वो बुकलेट तुम करना लग जाओ, मंगलवार को उसके डाउट ले लेंगे। उसके बाद अ, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर हैं वो स्टार्टिंग से लग जाएंगे हम, हाइड्रोकार्बन से। जेई वाले भी और इसके भी, उनके डाउट होते रहेंगे क्लास में, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक। और पी ब्लॉक का भी बेटा हमने प्लान किया कि छोड़ ही देते हैं एक्स्ट्रा वाला। 10:15 वाले बच्चे तो कह रहे हैं छोड़ दो, फिर हमने छोड़ दिया उसमें। सिर्फ जितना का है पोर्शन उतना पढ़ा दूंगा कल मैं। 2-3 कंपाउंड ही छोड़ने हैं, क्लोरीन एक HCl है, ये 2-3 कंपाउंड छोड़ने हैं हमने, ठीक है। जो कट ही गया फिर उसका करने का कोई बेनिफिट है नहीं है। यस सर। और सर माइंस का टेस्ट कब है? अमाइंस का बेटा मंडे को। ओके सर।